हेलो ऑल, गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपने को प्रोग्रामिंग करनी थी जो हमने कल देखा था पूरा थ्योरेटिकली। टुडे विल डू विथ प्रोग्रामिंग द सेम थिंग। ओके, सो जस्ट अ मिनट। देखो, आपको कल की थ्योरी याद है ना? देयर इज नो नीड टू अगेन रिकॉल ऑल द थिंग्स, है ना? सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द प्रोग्राम एंड लेट्स ट्राई टू राइट अ प्रोग्राम हियर। सो आई एम गोइंग टू राइट द प्रोग्राम हियर। See this. So let me read the data first. So actually मैंने ये डेटा आप लोग को शेयर भी किया है इसी पर्पज से कि आप लोग भी कर लेना प्रैक्टिस एक बार, लेकिन मैं फिलहाल करता हूँ, आप लोग बस देखते रहो। दम जो कल किया था सब कुछ करेंगे। देखो यहाँ स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, बहुत बड़ी बात है, ये पहले करते हैं, ये तो गड़बड़ हो गया। एक सेकंड रुक जा बस। हाँ, पता नहीं, भूल गया यार, दिमाग से उतर गया। ठीक है, आओ देखो इधर। बताना आशीष, दिख रहा है क्या? ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, ठीक है। तो सी दिस इज द डेटा। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी दिस डेटा। सो दिस इज एक्स एंड वाई, दिस इज माय फीचर, दिस इज माय टारगेट। एक्स इज फीचर, वाई इज टारगेट। तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं एक्स वाई को अलग अलग कर लेता हूं, फीचर को एक्स में और टारगेट को वाई में। तो मैं लिखा एक्स इजिकल टू डेटा और एक्स। अब ये पांडाज है थोड़ा बहुत, एंड आई थिंक ऑल आप लोगों को पांडा तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो आप लोग, तो ये हो गया। ठीक है, नाउ आई एम कन्वर्टिंग इनटू नंपाई, क्योंकि मुझे यहां पर मैथ्स करनी है। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन नंपाई। समवन इज कमिंग, या ठीक है। तो इफ यू सी हियर, देखो बहुत आसान बात है। हमने डेटा लिया, ये डेटा है हमारे पास। डेटा को एक्स वाई में ब्रेक किया, एक्स वाई में, एक्स में फीचर चला गया, वाई में टारगेट चला गया, नंपाई एरे में कन्वर्ट किया। एक्स को नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दो और वाई को भी नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सो मेरे पास दोनों नंपाई एरे में हो गया। सो दिस इज बेसिकली एक्स एंड दिस इज बेसिकली वाई। सिंपल बात है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, बहुत आसान सी बात है। नाउ लेट मी मेक द इक्वेशन। याद है आपको, मैंने बोला रेंडमली इक्वेशन बनाएंगे, तो हम वाईपी में रहा हूं। रेंडम इक्वेशन इज डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई विथ एक्स। एक ही डब्ल्यू वन लेंगे क्योंकि एक ही फीचर है, और डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन का रेंडम वैल्यू ले लेते हैं। तो मैंने डब्ल्यू नॉट को सपोज ले लिया 0.1 और डब्ल्यू वन को ले लिया 0.01। देखो ये मेरा वाईपी कैलकुलेट हो गया। ये मैं वाईपी देख लेता हूं, देखो यहाँ पे वाईपी है। तो देखो एक्चुअली में एक्स था 3 जब, तो प्रिडिक्शन था 8.5, बट मेरा मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? 0.13। काफी दूर है, रियल वैल्यू से काफी दूर है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि x इज द डेटा, टारगेट इज y, वी आर प्रेडिक्टिंग समथिंग विच इज फॉर अवे फॉर द रियल वैल्यू। ठीक बात है? किसी को दिक्कत है इस बात में? ठीक है, जिसको लगे पूछना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, फिर आपको नहीं समझ में आएगी बात तो पूछ लेना। मतलब डीप लर्निंग जो पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो देखो ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया तुम्हारा y। ठीक है, वाईपी। नाउ लेट्स कैलकुलेट द लॉस। याद करो, लॉस का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 1 डिवाइड बाई n। n मतलब लेंथ ऑफ डेटा मल्टीप्लाई समेशन वाईपी माइनस वाई का होल स्क्वायर था। फॉर्मूला कल ही लिखवाया था, जिसको याद है बस रिकॉल कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जरा लॉस चेक करो, लॉस क्या है। देखो ये लॉस है 152 पॉइंट समथिंग, ये टोटल लॉस आया। नाउ याद करो मैंने क्या बोला था कि हम इस लॉस को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, यही हमारा काम रहेगा, और इसके लिए ग्रेडियंट चलाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं एक लूप लिखता हूं 100 बार के लिए। मैं एक वाइल लूप लिखता हूं, वाइल k इज लेस देन 100, मतलब 99 टाइम चलेगा, 100 बार चलेगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ, कोई आ रहा है, और मैं इक्वेशन को अंदर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखते रहना सभी लोग। इसके अंदर आकर के मैं लॉस कैलकुलेट किया, लॉस इजिकल टू लॉस वाला, अब तो नीचे यहीं पे से कॉपी कर लेता हूँ ना,
वापस कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ प्रिंट लॉस। अच्छा देखो ना, कुछ लोग होंगे जो ना मतलब प्रोग्रामिंग को समझ में नहीं आ रही होगी, आप बस प्रोसेस को समझो, ये आपको करना नहीं है बार बार, आप कभी ये सब नहीं करोगे। मैं स्क्रैच से जानबूझ के करा रहा हूँ कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बट आपको ये सब करने नहीं पड़ेगा। इवन आप ये काम भी करोगे तो आप ये सब नहीं करोगे, आप डायरेक्टली मॉडल्स यूज करोगे, ठीक है। इसके बने हुए फॉर्मूले होंगे, आप डायरेक्टली डालोगे, निकल जाएगा। मैं अभी करके दिखा रहा हूं आपको मैनुअली कि एक्चुअली कैसे हो रहा होगा, तो इसलिए मैं सब कुछ स्क्रैच से लिख रहा हूं ठीक है। तो लॉस कैलकुलेट किया, लॉस करने के बाद अब याद करो मैंने क्या कहा था ग्रेडियंट चलाएंगे। ग्रेडियंट मतलब डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई डी लॉस बाई डी डब्ल्यू। लर्निंग रेट ले लेते हैं एक वैल्यू, एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं, मे बी बहुत छोटी ले लेते हैं, फिलहाल देखेंगे बाद में बढ़ा लेंगे। लर्निंग रेट मल्टीप्लाई डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट। याद करो फॉर्मूला मैंने कल निकलवाया था, जिसको याद आ रहा होगा, लेंथ x1 x1 क्यों, और ये हो गया तुम्हारा 2/n आ रहा था, 2/n मल्टीप्लाई, याद है किसी को क्या आ रहा था, सम, याद करो मैंने बताया था डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स, वही तो वाई पी हो जाएगा, वाई पी माइनस वाई, याद करो कल ही बताया था ये चीज। फिर सेम W1 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो W1 माइनस W1 लर्निंग रेट, लेकिन इस वाले केस में ना बदल जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा x भी, कल ही ये डिराइव करवाया था, याद करो, ठीक है। रन करते एक बार इसको, देखते हैं रन करके क्या हो रहा है। एंड सी दिस लॉस इज चेंजिंग बट वेरी स्लोली। देखो 152 के बाद 151 इतने देर बाद हो रहा है, थोड़ा लर्निंग रेट को बड़ा कर देते हैं, लेट्स मेक लिटिल बिगर। सो इतना बड़ा कर देते हैं। अब देखो ध्यान से क्या होता है, क्या हो गया, ओ एक चीज ना गड़बड़ हो गई, मैंने ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। तो ऐसा था इस प्रोग्राम में क्या गलती हो रखी है, आई डिड वन मिस्टेक हियर। कोई बोल सकता है इसमें क्या गलती किया है इस लूपिंग में, नहीं नहीं वो तो सही है, कहाँ पे स्क्वायर कर दिया, अरे देखो फिर से गलती कर दिया मैंने वापस से जानबूझ के। देखो ना मैंने लूप ये लिखा है के लेस देन 100 और के की वैल्यू 0 है, तो ये लूप इनफिनिटी टाइम चलेगी ना, तो गलती यहाँ पे है। ये मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ दिखाने, चलो ठीक है, और फिर से इसको रन कर लेता हूँ। अरे मुझे ना वो कर लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अब इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ के इज इक्वल टू के प्लस 1। आप कहाँ कह रहे थे गलती हुई है, बताना जरा एक बार। देखो यहाँ पे समेसन लॉस तो सीख निकाला है, डब्ल्यू नॉट इजिकल टू लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर नहीं किया है भाई, यहाँ पे एक ही बार मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 2/लेंथ एक्स। अच्छा इसको चाहे तो कॉमन डाल लो इसमें, अगर दिक्कत हो रही तो इसमें डाल लो एक बार और ब्रैकेट में। अभी ठीक है, नाउ लेट्स रन इट। देखिए यहाँ पे लॉस इज डिक्रीजिंग, देखो लॉस घट के कहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पे ध्यान से 0.36 पे आ गया। अब अगर मैं देखूं कि W0 W1 की वैल्यू क्या हुई लर्निंग के बाद, सो W0 W1 सी दिस, ये वैल्यू हो रही है, और हमने रेंडमली क्या सिलेक्ट किया था, हमने तो कुछ पता नहीं क्या सिलेक्ट किया था, 0.1.001 सिलेक्ट किया था, एंड वी आर गेटिंग दिस वन। So now if I calculate yp is equal to w0 plus w1 multiply x, this is my prediction equation. Let's check this is prediction and let's check with real y. देखो ये 8.5 है, you are predicting 7.8 because बहुत नियर हो गए, डेटा बढ़ा था तो और नियर पहुंचते। डेटा केवल 150-60 डेटा है, इतना ही बहुत है, बट स्टिल इफ यू एबल टू सी लास्ट का डेटा एकदम पास हो रहा होगा 22 21.48 22 22.14, सो यू आर एबल टू रीच ऑलमोस्ट नियर टू दैट। बट डेटा अगर थोड़ा बड़ा होता लाइक 10,000 20,000 तो डेफिनेटली वी एकदम लाइन बाय लाइन फॉल करते। अब कहने का मतलब ये है कि पता नहीं कितने लोग समझ में आया, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। हाँ ये तो मैंने इतना नहीं लिया था पहले, 0.0 नहीं लिया था मैंने, पहले कुछ और लिया था, फिर मैंने चेंज किया था, अगर याद हो ध्यान से दिख रहा हो तो। मैंने पहले देखो मैंने कल कहा था कि लर्निंग रेट छोटा होगा, याद है, लर्निंग रेट पे क्लास रखेंगे, मैंने कहा था लर्निंग रेट हैज टू बी लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1, कल बोला था ना लर्निंग रेट विल बी वेरी वेरी लेस, याद है। तो लर्निंग रेट 0.1 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है,
आपको यही तो आपको करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो मैंने शुरू में मैंने बहुत छोटा लिया, लेकिन बहुत धीरे, एक्चुअली लर्निंग रेट का खेल देखो, अगर समझना चाहते हो ना रियली में, जिसको बात समझ में आ रही है उसको समझ में आ जाएगा। देखो लर्निंग रेट का खेल क्या है। देखो मान लो हमारा लॉस फंक्शन ऐसे है, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा स्पीड क्या है, W माइनस डब्ल्यू एल आर डी लॉस बाई डी डब्ल्यू। तो जो ये आएगा, जो ये वैल्यू आएगा वही इसमें से घटेगा, तो जितना घटेगा उतना मैं तेजी से बढ़ूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, लर्निंग रेट लेस देन 1 है, तो इसको वो छोटा कर रहा है। तो लर्निंग रेट जितना छोटा होगा उतने छोटे स्टेप होंगे, है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है ना बात, है ना? तो अब आप देखो, मैंने शुरू में यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू ले ली थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने ले लिया, तो देखो करके देख लो। अभी रन करो, देखो कितना धीरे 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 घटने लगा ये, है कि नहीं? यार निहार आ रहा था, कैंसिल हो गया। चलो, तो समझ में आई बात। देखो कितना ये कितना तेजी से मतलब धीरे धीरे छोटा हो रहा है। बट अगर मैं वापस से इसको वो कर दूं ना, मैं इसको वापस से थोड़ा बड़ा कर दूं, तो थोड़ा तेज बढ़ेगा ना। देखो अब तेज बढ़ा, थोड़ा थोड़ा तेज कम हुआ। आर समझ में? निहार तुम बहुत लेट हो गए आज, समझ रहे हो? मेन चीज़ तो कोडिंग थी जो करा दी मैंने। देखो यहाँ पे तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ सभी को, ध्यान से देख लो जिसको इसको डाउट हुआ होगा। देखो मैंने अब मतलब फिर से समझा रहा हूँ सब कुछ, जिसको क्योंकि मुझे लग रहा मतलब समझ में आया नहीं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने कल ये चीज़ बताई थी, मैं एक एक करके दिखाता जाता हूँ। हमने क्या कहा था कि हम डेटा को देखेंगे, देखेंगे कितना फीचर है और टारगेट। फीचर यहाँ पर एक है, तो मैंने प्रिडिक्शन इक्वेशन बनाया वाई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई फीचर। मैंने कहा था डब्ल्यू नॉट और डब्ल्यू वन की हम रेंडमली वैल्यू ले लेंगे। देखो यही मैंने किया, ध्यान से देखिए सभी लोग, पहले सब लोग ध्यान से देखो। ये डेटा था, इसको मैंने एक्स वाई में ब्रेक कर लिया पहले अलग अलग। देखो ये डेटा एक्स वाई में ब्रेक कर लिया, ये हमारा एक्स वाई है। अब देखो मैंने इसके लिए इक्वेशन बनाया वाई पी इजिकल टू 0.1 0.01 वाई पी इजिकल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स। इसको कैलकुलेट किया, ये मेरा वाई पी हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर मेरा वाई पी का पहला पॉइंट मैं चेक करता, मान लो पहला पॉइंट 4 है, नहीं मान लो क्या जो रियल है वही रखो। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे 3 है, 3 पे 8.5 है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे 3 है, 3 पे 8.5 है। बट जो मेरा इक्वेशन है वो 3 पे क्या दे रहा है, देखो मेरा इक्वेशन दे रहा है 0.13, मतलब मेरा जो प्रेडिक्शन आ रहा है वो 0.13 का आ रहा है। इसका मतलब मैंने जो डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन सेलेक्ट किया रेंडमली, वो ठीक सेलेक्ट नहीं किया, हाँ कि ना? इतना में किसी को दिक्कत है बताओ, एनीवन? ठीक है। अब मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं ना, हम सारे का डिफरेंस निकाल लेते हैं, सारे का। क्योंकि मैंने बोला था कि एक्चुअली में जो लॉस होता है ना वो गैप है इसका 3 का, जो सॉरी जो 8.5 जो 0.13 आया, जो लॉस आया वो 0.13 माइनस 8.5, ये जो दोनों का गैप है वाई पी माइनस वाई टारगेट का, यही लॉस है। बट हमने कल देखा था कि एक से तो होगा काम नहीं, सबका निकालना पड़ेगा, तो सबका निकालो और एवरेज कर दो। तो हमने कल निकाला इस बात को कि 1/n कर दो, वाई पी माइनस वाई कर दो। लेकिन हमने कहा कि ये गैप कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है, तो एडिशन करेंगे दिक्कत आएगा, इसलिए सम करके और इसको स्क्वायर कर दो, ये रियल लॉस आ जाएगा। कितना एक्चुअल में आप एक मोटा मोटा कितने आपके मॉडल में डिफरेंस आ रहा है, उसका अगर अंडर रूट ले लोगे तो रियल आ जाएगा। तो देखो हमने ये लॉस निकाला और ये 152 है, तो इसका मतलब मोटा मोटी डिफरेंस इसके अंडर रूट में आएगा, मतलब कि 11/122 12/144 13 के आसपास आ रहा है। तो देखो 13 के आसपास गैप दिख रहा होगा तुम्हें 8.5 से, वो जरूर नहीं एग्जैक्टली वही रहा है, बट एवरेज की बात कर रहे हैं। तो एनीवे वी आर एबल टू रीच टू द लॉस पॉइंट। यहां तक किसी को दिक्कत है बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत, प्लीज लेट मी नो। सोच लो एक बार और पूछो। तो मैं मैसेज देखता हूं, कोई मैसेज कर रहा है बार बार। सॉरी सर, कौन है ये? अरे यार, किसी को दिक्कत परेशानी बताओ। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। यहां तक जिसको भी दिक्कत है पूछ सकता है। तो देखो हमने लॉस निकाल लिया। अब मैंने क्या कहा था, हम इस हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एग्जैक्टली डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन चाहिए। जो लॉस है वो ऐसे कहीं पे मतलब हमने रेंडमली लिया तो लॉस ये हो रहा होगा, बट हमको ये डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन चाहिए जिससे मिनिमम लॉस आए। लेकिन अभी यहाँ में चल के पहले एक काम करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं। एक बार यहाँ पर प्लॉट करते हैं, किसको किसको प्लॉट करते हैं, रियल डेटा को भी और प्रेडिक्शन को भी।
देखो मैं यहां पर लिखता हूं प्लॉट, सॉरी इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई प्लॉट एच पी एल टी, देन पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई। एक तो ये हो गया, इसको कलर देते हैं रेड, सी कलर रेड, ठीक है। और एक और प्लॉट करते हैं प्रेडिक्शन को भी, प्रेडिक्शन को भी प्लॉट करते हैं और इसको कलर देते हैं मे बी ग्रीन, ग्रीन दे दें, ठीक है भाई, लेट्स रन इट। जरा ध्यान से देखो, ये हमारा रियल एक्स और वाई का रिलेशन है और ये एक्स और प्रिडिक्शन का, देखो कितना गैप है दोनों के बीच में। मतलब हमारा रियल लाइन ये है और प्रिडिक्शन लाइन ये है, मतलब कि हमारा W0 और W1 किसी काम का नहीं है जो हमने सेलेक्ट किया है, उसको हमको अपडेट करना पड़ेगा। तो कल मैंने पढ़ाया भी था कि हाउ कैन वी अपडेट दिस, और मैंने तरीका बताया था कि दैट वी विल यूज ग्रेडियंट डिसेंट फॉर दैट। एंड ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, वो ये होता है W इज इक्वल टू W माइनस लर्निंग रेट डी लॉस बाई डी डब्ल्यू। बट हमें पता है कि हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा डी लॉस बाई डी डब्ल्यू, है ना। तो हमने देखा, तुम्हें याद होगा कि मैंने बोला इसका एक शॉर्टकट बताया था कि लॉस फंक्शन को देखो, लॉस फंक्शन इज व्हाट 1/n समेसन W0 प्लस W1x यहाँ पे माइनस वाई होल स्क्वायर। तो बेसिकली यही वाईपी है एक्चुअली, तो इसीलिए मैं इसको सीधे वाईपी लिख दे रहा हूँ। लॉस जब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं लॉस जब कैलकुलेट करता हूँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, लॉस इज इक्वल टू 1/n समेसन वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर, मैं ये लिख दे रहा हूँ। वही एक ही बात है, वाई पी इज इक्वल टू W1 प्लस एक्स है। अगर मैं करूँगा डी लॉस बाई डी W0, कल भी मैंने बताया था शॉर्टकट क्या करो, लिखो 2/n, जो ये पूरा है उसको उतार दो, बस स्क्वायर मत करना, W0 प्लस W1x माइनस वाई, और देखो किस पे रिस्पेक्ट में करो, W0 के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पुट कर दो। तो ये बेसिकली बचा 2/n समेसन, अब देखो ये तो वाईपी है ना, तो वाईपी माइनस वाई, ये वाईपी तो है, वाईपी इजिकल टू क्या है W0 प्लस W1x ही है ना भाई। यहां तक किसी को दिक्कत? अब इधर इधर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ डी लॉस पे डी W1 भी, क्योंकि किसी को दिक्कत हो रही होगी तो समझ जाएगा, बोल नहीं रहे हैं बट एक आध लोगों को दिक्कत पक्का हो रही होगी। तो मैं क्योंकि इतना बट कल का याद नहीं होगा ना, अरे भाई तुम मतलब सबको, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोई जनरली एक आध दो लोगों को दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि याद हो जाए, उसको याद आ जाए। तो ये 2 आ गया माइनस जो सेम था, और इसके 1 के मल्टीप्लाई में क्या था, x था, तो यहाँ पर x आ गया, ठीक है। तो अगर इसको और ब्रेक कर लें तो ये आ जाएगा 2/n, ये हो गया वाई, तो वाई पी माइनस वाई मल्टीप्लाई में x हो गया, ये आ गया तुम्हारा डी लॉस बाई डी W1 के रिस्पेक्ट में। तो हमारा डी लॉस बाई डी W0 भी आ गया, देखो यहाँ पे, और डी, तो यही, और हमको हमारा फॉर्मूला क्या था, W माइनस डब्ल्यू एल आर डी लॉस बाई डी डब्ल्यू, तो उसके हिसाब से करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलो दिखाता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है यार ग्रेडियंट चलाऊंगा मैं। देखो मैंने 100 बार इसको सोचा कि मैं 100 बार इस इक्वेशन को चलाऊंगा, कौन सा इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, तो 100 बार के लूप चलाया, वाईपी कैलकुलेट किया, लॉस कैलकुलेट किया, लॉस को प्रिंट किया, पहली बार चलाया W0 इजकल टू W0 माइनस लर्निंग रेट डी लॉस बाई डी W0। देखो डी लॉस बाई डी W0 2/n समेसन वाई पी माइनस वाई, देखो 2/n, n मतलब लेंथ ऑफ x मल्टीप्लाई समेसन वाई पी माइनस वाई। फिर मैंने W1 के लिए किया, W1 इजकल टू W1 लर्निंग रेट टू, ये सेम चीज, ठीक है। किसी को दिक्कत है? अच्छा चलो यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं ना, कि प्लॉट काम है ना वो भी दिख जाए, पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई पी, ठीक है, वाई पी प्रोडिक्शन वाला इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको रन कर देते हैं, ठीक है, चलने दो, प्लॉट आ रहा होगा। देखो लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। अब देखो ये आंसर अपना रिजल्ट देखो, हमें पता था रियल वैल्यू ये थी, पहला प्रेडिक्शन इक्वेशन ये था, धीरे धीरे वेट्स जैसे से अपडेट होते चले गए, आई एम एबल टू रीच टू द रियल डेटा। आ रहा है बात समझ में, फीलिंग समझ में आई, कैसे मशीन ने ट्रेन किया अपने आप को, हाउ मशीन इज लर्निंग हियर, डेटा सेट से कैसे मशीन लर्न कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग ना। मशीन इज ट्राई टू लर्न द रियल डेटा सेट, पहले हमने रैंडम वेट डाला और फिर उसने मशीन ने खुद ही लर्न कर लिया। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? किस किस को समझ में नहीं आया बात, एनीवन समझ में नहीं आई बात?
ठीक है, क्लियर है बात सभी को? अब देखो जो अपडेटेड वेट्स आया W0 W1 ये आया। अब मान लो तुम बोल सकते हो कि क्या हम हर बार ये कैलकुलेट, देखो मैं तुम्हें ना एक चीज दिखाता हूँ, सेम चीज ना मैं एक काम, ये तो अभी मैथमेटिकली हमने पूरा क्या रन किया, देखो स्टैटिस्टिकल मॉडल मैं एक निकालता हूँ, मैं इसको एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा बाद में, अभी बस दिखाने के लिए मैं कर लेता हूँ कि कुछ लोग डिमोटिवेट ना हो कि इतना कोड लिखना पड़ेगा क्या। मैं ना एक तुम्हें स्टैटिस्टिकल मॉडल सुनकर दिखाता हूँ इसके। अरे यार ये क्या, मुझे नीचे मुझे चाहिए उसकी ऑफिशियल साइट ना। हाँ प्लीज प्लीज पूछो। हाँ हाँ हाँ। करेक्ट, हर लेयर में चलेगा, हर न्यूरॉन के लिए चलेगा, बिल्कुल सही बात है। वहां पे समझो, इसलिए तो मैं बोला था कि वहां पे जो ये तुम ये इसलिए तो बोला था कि सिंगल मशीन लर्निंग में क्या है, ये सिंगल हो गया अगर ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसे बनाते तो। बट वहां पे क्या है, मान लो ये ऐसे होता, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे करते, फिर यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसके रिस्पेक्ट में, फिर ऐसे करके, फिर सबका होता है ऐसे करके, सबका कैलकुलेट करना पड़ता है हर किसी के लिए। वही तो बैक प्रोपगेशन है। ठीक है, हर किसी के साथ जितने वेट्स लिए हैं सारे वेट्स को अपडेट करने पड़ते हैं। उसका भी मैंने ना एक बार बहुत पहले एक बैच में कोडिंग पढ़ाई थी उसकी, मतलब जैसे अभी तो टेंसरफ्लो केरास से पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब एक्चुअली तुम्हें वही यूज भी करना है, इंडस्ट्री में वही यूज करोगे। बट एक बार मैंने एक न्यूरॉन पाइथन से बनाया था, एक बैच मैंने पढ़ाया था, वो मेरा पहला बैच था डीप लर्निंग का। उस बैच में मैंने ना पूरा एक नेटवर्क पाइथन से बनवाया था, और बहुत टफ हो जाता है क्योंकि पाइथन से पूरा नेटवर्क बनाने में कम से कम 5-7 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आपको हर लेयर पे जाओ, उसका लिए नेट बनाओ, फिर उसको कैलकुलेट करो, इट विल टेक लॉट्स टाइम। बट वो मतलब पहला बैच है तो मैंने इसलिए बनवाया था। उसमें वो कोड मेरे पास होना किसी चाहिए तो मैं दे दूंगा, पता रिकॉर्डिंग भी है कि नहीं उस बैच का, शायद होगी मेरे ख्याल से। बट अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो हाँ कोड शेयर कर देंगे। तो देखो यार सभी लोग इधर, तो लेट मी डू वन थिंग, मैं एक काम करता हूँ, जरा आपको ये दिखाता हूँ। from skillon.ly model to regression। क्या हो गया? भी चाहिए होगा x को डालो। देखो यहाँ पे जो आपने वो सब करके निकाला ना W0 W1 की वैल्यू ये, और आपने यहाँ से YP निकाला, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपने YP निकाला था, YP एक बार कैलकुलेट करते हैं, वापस से दिखाते हैं आपको। W0 प्लस W1 मल्टीप्लाई विथ x, ठीक है। सो इफ यू सी द YP, योर YP लुक्स लाइक दिस इज योर YP। रियल वाई से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो अपना जो भी आपका वाई था यहाँ पे, है ना, आप वाई से देख सकते हो। बट एक देखेंगे अभी, अब मैंने देखो इससे भी निकाला मैं W0 W1 इस सीधे इस मॉडल से भी, और ये आया है 2.2 और 1.8। सो इंटरसेप्ट आया है 1.8, मतलब W0 इंटरसेप्ट होता है, कोफिशिएंट W1 होता है। यहाँ भी YP कैलकुलेट करते हैं, YP इज इक्वल टू W0, ये हो गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ,
और प्लस ये मेरा 2.2 W1 हो गया और मल्टीप्लाई करता हूँ मैं x से, और इसको yp को देखो, ये दिस इज माई अगेन, इसको ना yp1 कर देते, ज़्यादा बेटर रहता, नहीं सही रहता, इसको yp1 कर दे, तीनों को प्लॉट कर देंगे एक साथ ही। ये देखो ये yp1 है अपना, ठीक है, देखो ये yp1 है, ज़्यादा पास होगा ये, क्योंकि ये निकला स्टैटिस्टिकल मॉडल से सीधे इक्वेशन से, ये हमने निकाला लर्निंग के थ्रू। देखो ये yp है और रियल y यहाँ पे देख लो, ज़्यादा बेटर समझ में आए बात। ये तुम्हारा रियल y है, देखो अपना तुम y का पहला वैल्यू है 8.5, थ्रू लर्निंग मॉडल वी आर प्रेडिक्टिंग 7.86, थ्रू स्टैटिस्टिकल मॉडल वी आर प्रेडिक्टिंग 8.5 एग्जैक्टली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेटा इज वेरी लेस ना, ज़्यादा बेटर होगा कि हम रिग्रेशन का सीधे स्टैटिस्टिकल मॉडल ले लें, वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, बट लर्निंग विल वेरी हेल्प जब कॉम्प्लेक्स मॉडल आ जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको सिखाना था कि हाउ ग्रेडियंट वर्क, ठीक है, ग्रेडियंट वर्क कैसे करता है वो मेरे का समझाना था। लेकिन आई विल एक्सप्लेन अगेन द स्टैटिस्टिकल मॉडल जब मैं शुरू करूंगा, तो एक्चुअली मैं आपको एज डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंटिस्ट आर गोइंग टू यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल। जब आप जॉब करते हो एज एमएल इंजीनियर, एज अ डीप लर्निंग इंजीनियर, जहाँ पे आप इमेजेस पे काम करते हो, टेक्स्ट पे काम करते हो, दैट टाइम यू आर गोइंग टू यूज एमएल मॉडल्स, ठीक है, डीप लर्निंग मॉडल्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। वहाँ पे आपको ये आपको लर्निंग टेक्निक्स और ये सब का आइडिया बहुत ज़रूरत है। बट इफ़ यू आर वर्किंग एज डेटा एनालिस्ट, नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफाइल नेम, वैसे मेरी प्रोफाइल नेम तो वैसे सीनियर डेटा साइंटिस्ट की है, बट समटाइम्स आई एम यूजिंग न्यूरल नेटवर्क ऑल्सो, ठीक है, आई एम ऑल्सो यूजिंग डेटा एनालिटिक्स, आई एम ऑल्सो यूजिंग डेटा एमएल मॉडल ऑल्सो, सब कुछ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आजकल कहना बड़ा मुश्किल है, बट एक डिफिनीसन तो ऐसे ही थी अभी तक तो, कि जैसे मैंने एक बार एक कंपनी में जॉब किया था एज एमएल इंजीनियर, वहाँ पे मैं केवल मेरा काम था डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना, ठीक है, इमेज वगैरह पर ट्रेनिंग करता था मैं, तो डेटा फाउंड्री में बैंगलोर में। सो द सेंस कहने का बात यह है कि तुम समझ रहे हो मेरी बात को ना, कि स्टैटिस्टिकल मॉडल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा साइंस टास्क, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या होगा। मैं एक ही सारा समझाऊंगा मॉडल जितने भी हैं, जैसे नेप बेस है, डिसीजन ट्री है, सपोर्ट नेप बेस है, आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज मॉडल्स इन कमिंग क्लासेस, तो आपको समझ में आएगा, आइडिया आएगा। बट लर्निंग टेक्निक्स वेरी हेल्पफुल फॉर टेक्स्ट माइनिंग, लाइक एनएलपी प्रॉब्लम्स और कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स, वहाँ पे आपको क्या चाहिए, लर्निंग टेक्निक चाहिए, जहाँ पे आप न्यूरल नेटवर्क लगाते हो, ठीक है। तो दैट आई विल एक्सप्लेन एनीवे, बट छोड़ो ये सब, हमारा आज की क्लास का हमारा एजेंडा नहीं था, हम बात करते सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट की। ये बताओ कोई ऐसा जो ग्रेडियंट डिसेंट समझ में नहीं आया, एनीवन? कोई ऐसा जिसको ग्रेडियंट डिसेंट समझ में नहीं आया? क्लियर? कोई कोड इसका लिख सकते हो, खुद से प्रोग्राम बना सकते हो इसका? वेरी गुड, बहुत, अगर आप देखो आप खुद से बना सकते हो इसका प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया बिल्ड होगी, और जो खुद से बना सकता है इसका प्रोग्राम, उसको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होगा डीप लर्निंग के अंदर, एंड ऑटोमेटिकली उसका, एक सेकेंड ना, बाय डिफॉल्ट उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, एंड ही इज़ वेरी गुड एक्चुअली ना, उस फील्ड में आप बहुत आगे आ सकते हो अगर आप खुद से बना पाते हो, क्योंकि आपका एक फंडामेंटल बहुत क्लियर हो जाएगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डीप लर्निंग एंड ऑल वर्क। बट आपका अगर नहीं बना पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, यू विल ऑलवेज हैव डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में आप जा सकते हो, लाइक स्टैटिस्टिकल मॉडल और ये सब, लेकिन अभी आजकल करना